हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमन के लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। समय का प्रबंधन वर्किंग वुमन बाहर जाकर के काम करती हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहिणियों के लिए भी समय की ज़रूरत नहीं होती प्रबंधन की, उनके लिए भी सिमिलरली ज़रूरत है। बट आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है। देखिए, समय का प्रबंधन जो बाहर जाने वाली महिलाएं हैं उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुगनी हो जाती है। आप बाहर 6 से 8 घंटे का समय व्यतीत करती हैं, उसके बाद आप अपने घर की भी सारी चीज़ों को पूरी तरह से मैनेज करती हैं या करना चाहती हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी या तो आपके द्वारा ही ली जाती है या आपको अपनी फैमिली के द्वारा मिलती है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम भी करना है और ये हमारा चॉइस भी है, तो क्यों ना इसे हम अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर लें। बेसिकली देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगी समय को मुट्ठी में कर लें। ये एक मजाक था, क्योंकि समय को तो मुट्ठी में किया नहीं जाता और ना ही समय को हम कंट्रोल कर सकते। बट यस, समय को हम डिवाइड करके सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी कम होगा, एंजाइटी नहीं होगी हमें, और काफ़ी हद तक हम रिलैक्स रह पाएंगे। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो, वहाँ की काम, वहाँ का चीज़ें आपको करना और फिर आकर के घर की चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आपने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। फिजिकली और मेंटली आप कई तरीके से परेशान रह सकते हैं। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे ये भी समझ आता है कि महिलाएं अगर सही से समय का प्रबंधन नहीं कर पाती हैं तो उनको मानसिक रूप से बहुत समस्याएं होती हैं और साथ में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। देखा जाए तो 24 आवर्स सबके लिए ही होते हैं। कई लोग इन्हीं 24 घंटे में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, अपने समय का सदुपयोग करके लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं 24 घंटे में लोग फेलियर की तरफ भी जाते हैं अगर उन्होंने इस समय का सही से सदुपयोग नहीं किया। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है ये आपको समय प्रबंधन के बारे में है, ये किसी परफेक्शन के बारे में नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप परफेक्शन का ट्राई कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रह सकते हो। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे जो पहली शुरुआत है हमारे दिन से ही होती है। और अगर हमारा दिन खुशनुमा हो, अगर हमारा दिन सही हो, तो हम अपने समय को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, 24 आवर्स आपके पास होते हैं, जिसमें से 6 से 8 घंटे आप बाहर काम करती हैं, है ना। तो 8 घंटे अगर हम हटा दें तो लगभग 16 घंटे हमारे पास बैठते हैं। और उन 16 घंटे में भी हम 6 से 8 घंटे हमारे स्लीप के होते हैं, सोने के होते हैं, और वो होने ही चाहिए। 6 से 8 घंटे की स्लीप हमें लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन को रिवाइव करता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, काम करता है, सो दैट हमारी बॉडी का भी जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, जो फंक्शन है, वो सही तरीके से चलता है। हाँ, स्लीप में ये हो सकता है कि कुछ लोगों का रहता है कि भाई मेरी 6 घंटे में ही पूरी हो जाती है नींद, अर्ली राइजर होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अप टू यू। हर इंडिविजुअल का अपना अपना रहता है कि भाई हमें इतने में ही एक कह सकते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन आ जाता है, हमारी नींद खुल जाती है। तो 6 घंटे अगर आप सो रहे हो तो ठीक है, बट 20 से 8 घंटे की नींद हमारी बराबर होनी चाहिए। अब चलिए, आपने 8 घंटे उधर निकाल दिए, 8 घंटे इधर निकाल दिए, 16 घंटे तो आपके निकल गए। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 8 घंटे। इन 8 घंटों में आप पूरा दिन अपने कामों को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, अपने द्वारा किए गए काम को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, मॉर्निंग से। जब आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो मुझे सबसे बेटर टाइम लगता है कि अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ तो ये है ही, क्योंकि उन्हें 9 बजे तक ऑफिस जाना होता है। तो चलिए मैं ले लेती हूँ कि अगर आपको 9 बजे तक ऑफिस जाना है और आप 6 बजे भी उठती हैं, 3 घंटे का समय है आपके पास, 6 से 9 का। और इसमें आपको सबसे पहला जो घंटा है 6 से 7 का, या जो 5:30 उठ रही हैं महिलाएं, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस खुद का भी है तो मैं उससे रिलेट करके चलूँगी। सो देखिए, अगर आप 6 बजे उठते हैं, 6 से 7 1 घंटा सिर्फ आपका ही होना चाहिए। इस 6 से 7 में आप मेडिटेशन करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, योगा करेंगी, पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाएंगी। मॉर्निंग जो भी रूटीन मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे वीडियोस देखती हैं तो समझती होंगी कि सुबह जो भी आपको लेना होता है, आप लेमन वाटर लेती होंगी, टी लेती होंगी, रिलैक्स होकर आप सुबह 1 घंटे में आराम से करिए।
7 से 8 का जो आपका 1 घंटे का टाइम है, इस 1 घंटे में आपको पूरा आपका ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको आपके अगर लंच की भी प्रिपरेशन करनी है आप वो भी कर सकती हैं, साथ में आप अपना थोड़ा सा क्लीन करते हुए किचन को भी अपना ये मैनेज कर सकते हैं। सो क्या होगा, मैसी नहीं होने पाएगा और आपको हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटा मेरा कुकिंग का है। और होता क्या है, आप जब इसको डिवाइड नहीं करते हो ना, तो वो रश रहता ही है माइंड में, एक हड़बड़ाहट सी रहती है, एक हरीनेस रहती है कि यार मुझे अभी ये भी काम करना है। तो ये आपका जो 8 बजे तक आपका कुकिंग का भी पूरा काम हो सकता है। इस टाइम को आप अपने लिए भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपका बाथिंग टाइम, आपका रेडी होने का टाइम, साथ में आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, इसमें भी अराउंड 45 मिनट मिलते हैं। तो ये 8 to 9 में भी आप ऐड कर सकते हो 45 मिनट, या 7 to 8 में भी अगर आप अर्ली बात लेते हैं, सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो। ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो उसमें भी अराउंड 45 मिनट लगते हैं। इट मीन्स कि आप 8:45 अगर आपको 9 बजे कहीं पहुंचना है, तो आप 8:45 बजे या 9 बजे आपको निकलना है, तो आप 8:45 बजे फ्री हो, आपके पास 15 मिनट है कि आप आराम से अपना बैग पैक करके और गाड़ी निकाल करके इस तरह से आप प्रोसेस करते हुए 9 बजे आप निकल सकती हैं। तो 9:30 या जो भी आपका टाइम रहेगा आप वहाँ पर पहुँच सकती हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का है ना, ये फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है। बस ये एक डिवीज़न मैंने आपको बताया है, इसको आप इस तरीके से करके बहुत ईजिली सुबह का टाइम मैनेज कर सकती हैं। इसके बाद चलिए, आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, 6 से 8 घंटे हम बाहर रहते हैं। जब हम शाम को आते हैं अराउंड 5 to 6 हम घर पे आ जाते हैं, तो उसको भी आप डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आपके सोने का टाइम 10:30-11 के बीच है और 11 से आप सुबह 6 बजे तक सोती हैं, तो आराम से आपको 8 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, ठीक है। तो 8 से 11 आपका सोने का टाइम हो, ये 11 से 8 आपका सोने का टाइम हो गया। और ये जो टाइम अब बचा 6 से शाम को, अगर आप 6 बजे आती हैं और 11 बजे तक, तो अराउंड आपको 4 से 5 घंटे मिल जाते हैं। आप जैसे ही आते हो 6 बजे से, तो कई बार बच्चे हैं घर में, छोटे हैं, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना हो, मिल्क है, कुछ भी आप वो करिए बच्चों के साथ। आप फैमिली के साथ टी टाइम भी रख सकते हैं। तो 1 घंटा प्ले टाइम रहेगा, उनके स्नैक्स टाइम रहेंगे। थोड़ा सा इसी में आपको घर भी अपना मैनेज करना होता है कि थोड़ा सा घर को नीट एंड क्लीन कर लिया जाए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे तो सब घर में हो जाती हैं। तो बस आप एक रेस्ट लीजिए, जिसमें कंप्लीट आप बेड में लेट करके रिलैक्स करेंगे। प्लीज़ नो मोबाइल टाइम, क्योंकि आजकल ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास मोबाइल देखने का टाइम नहीं है। मोबाइल देखना ही क्यों है, मोबाइल अननेसेसरी क्यों देखना है, इसके लिए भी एक डिवीज़न मैंने रखा है वैसे। बट मुझे ये लगता है कि सारे टाइम अननेसेसरी अगर आप मोबाइल देखते हैं, 1-1 घंटे आप कोई वीडियोज़ या सर्फिंग करते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। और ये आपके टाइम को और आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ख़राब करता है। तो प्लीज़, अगर आप इसको मोबाइल देखने का है, तो मैं इसको तो हटाना चाहूँगी। और फिर मैं इसके बाद जो लोग काम करते हैं, जैसे मेरा काम भी है मोबाइल लैपटॉप पे मैं भी काम करती हूँ, यस, मैंने उसके लिए भी 1 घंटा डिवाइड किया हुआ है। तो 7 से 7:30 आपने रेस्ट कर लिया, और 7:30 से 8:30 आपका डिनर का टाइम होगा, जिस समय आप सबके साथ बैठ के आराम से खाना खा पाएंगी, रिलैक्स रहेंगी और अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल भी फील करेंगी और लाइवली भी फील करेंगी। फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम भी मिलेगा। इस टाइम को आप बच्चों की स्टडी के टाइम से भी एडजस्ट कर सकते हो, जो 8:30 से 9:30 में चला जाएगा। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप जब 7:30 बजे आपने रिलैक्स कर लिया, 7:30 से 8:30 आपने बच्चों को पढ़ा लिया। स्टडी टाइम भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है वो, तो आप बच्चों को स्टडी टाइम में भी इस समय डाल सकती हैं। फिर 8:30 से 9:30 का आपका डिनर टाइम भी हो सकता है। मैंने अर्ली डिनर टाइम इसलिए बताया था क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि टाइम पे अगर हम डिनर कर देते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, हमारा डाइजेशन सही रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको इग्नोर करते हैं। अब आ जाते हैं हम, जब आप 8:30 to 10:30 आप एकदम रिलैक्सड हो, आप चाहो तो आपकी जो भी हाउस क्लीनिंग बची हुई है, आपके क्लोथ्स होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो में डाल करके वो कर सकते हो, जो आपको क्लोथ्स को फोल्ड करके रखना है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं जो महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो गृहिणी हो, घर में रह के काम कर रही हो, चाहे वो बाहर जाके काम कर रही हो। आप इसको भी इस पीरियड में 10-15 मिनट में मैनेज करके आराम से 1 घंटे रेस्ट में हो, जहाँ पे आप अपना मोबाइल पे काम कर सकते हो। 1 घंटे मोबाइल पे आप अपना काम कर लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें सुन लीजिए, कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे मेरा है तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद होता है, मुझे कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ या कुछ ऐसा मेरे मेडिकल से रिलेटेड रहता है, मैं डेली 1 घंटे या आधे घंटे ट्राई करती हूँ कि उस पर भी काम करूँ।
इसके बाद आपका बेड टाइम आ जाता है, आप आराम से 10:30 से 11 के बीच में बेड में जा कर के रिलैक्स कर सकते हैं और उसके बाद आपका स्लीप टाइम आ गया। तो इस तरह से जब हम समय का प्रबंधन कर लेते हैं ना, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी। आप जब टाइम को मैनेज करने लग जाते हो ना, तो आपको चीज़ें बहुत रिलैक्स लग जाती हैं। और जब लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप आराम से फ्री होते हो, आपके पास कई चीज़ों का टाइम रहता है, घर के सारे काम को जो लोड बन जाता है कई बार, और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा एक हेडेक कॉज करने लग जाता है या किसी तरह का स्ट्रेस देने लग जाता है, या फिर एक इरिटेबिलिटी तो आ ही जाती है कि हम इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं। बट जब हम प्लान करके करते हैं, टाइम को डिवाइड करके करते हैं, तो हमारे लिए बैलेंस्ड हो जाता है। और मुझसे तो कई बार ये पूछा जाता है कि आप ये इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो। तो यस, मैं टाइम का मैनेजमेंट करती हूँ और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाती हूँ। मेरे पास कई सारी चीज़ों का टाइम भी होता है कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, कहीं बैठ आते हैं, कुछ अच्छा सा देख लेते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एंड यस, हमारी जो वर्किंग वूमन है उनके लिए टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं आप वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।